अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज हम देखेंगे कि डॉक्टर ब्रूस लिप्टन जो है वो हमें बताएंगे कि हम अपने दिमाग को मुकम्मल तौर पर 100% जो है वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं डॉक्टर ब्रूस लिप्टन क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर ब्रूस लिप्टन हूँ और आज हम बात करेंगे एक रायजुल ख़याल के बारे में कि जिसमें ये कहा जाता है कि हम लोग सिर्फ़ अपने दिमाग का 10% हिस्सा जो है वो इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ये 10% का हिस्सा जो है ये आया कहाँ से है। आज से बहुत साल पहले जब लोगों ने हिस्टोलॉजी यानी कि सेल की साख्त जो है वो स्टडी करनी शुरू की तो उनको पता चला कि दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स यानी कि नर्व सेल्स जो हैं वो सिर्फ 10% होते हैं और बाकी के 90% सेल्स जो होते हैं उनको ग्लायल सेल्स कहते हैं। और ग्लायल सेल्स जो हैं वो सपोर्टिंग सेल्स हैं जो कि न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं, न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स नहीं होते हैं। यानी कि ये 90% ग्लायल सेल्स जो हैं ये बेसिकली सपोर्टिंग सेल्स हैं जो कि न्यूरॉन्स को नरिशमेंट यानी कि ताकत और जो है कुव्वत और जो खाना मुहैया करने के लिए वो हैं। ये बेसिकली कोई बेसिक एनाटमी में या किसी फंक्शन के अंदर काम नहीं करते, ये सिर्फ न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं, उनको ग़िज़ा और ताकत जो है वो फ्राहम करते हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों के अंदर आपके दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा काम कर रहा होता है और बाकी का जो 90% हिस्सा ग्लायल सेल्स हैं वो उसको सपोर्ट कर रहा होता है। और अब लेटेस्ट रिसर्च जो है उससे ये साबित हुआ है कि ये ग्लायल सेल्स जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ खाना और नरिशमेंट ही मुहैया नहीं करते बल्कि ये न्यूरॉन्स को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट भी करते हैं और इनको जो है कनेक्ट करते हैं आपस में और इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं कि आया न्यूरॉन्स जो हैं वो अपना काम करेंगे या नहीं करेंगे। तो जब ये डिस्कवरी हुई, ये खोज जो है वो मिली, तो तब साइंटिस्ट को पता चला कि 90% जो सेल्स हैं ग्लायल सेल्स हैं ये बेसिकली इनका रोल सिर्फ नरिशमेंट या ग़िज़ा मुहैया करना ही नहीं है बल्कि इनके और बहुत सारे मकासद हैं। यानी कि ये ग्लायल सेल्स जो हैं ये इस चीज़ का तयन करते हैं कि आया आपके न्यूरॉन्स जो हैं वो काम करेंगे या नहीं करेंगे, किस हद तक काम करेंगे। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों के अंदर ये एक उस तस्वीर की तरह है कि जैसे आप अगर किसी इंसान की तस्वीर 2 लकीरें खींच के बना दें तो उसमें आपको ज़्यादा कुछ जो है वो मालूमात हासिल नहीं होती, लेकिन जब आप बैकग्राउंड डालते हैं तो तब आपको उस तस्वीर का मकसद और जो है उसका काम जो है वो नज़र आता है। यानी न्यूरॉन्स क्या काम और कितना काम करते हैं ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर मुनहसर है कि ग्लायल सेल्स जो हैं वो क्या काम या किस तरह काम कर रहे हैं। यानी अब आपके पास आपके दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा ही नहीं है जो आपके काम सर अंजाम दे रहा है बल्कि बकाया 90% हिस्सा ग्लायल सेल्स पर जो मुश्तमिल है वो भी इस चीज़ में बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहा है कि आपका दिमाग कैसे काम करता है। जब तक हम एक ही रूटीन से अपनी ज़िंदगी गुजारते जाते हैं तब तक हमारे दिमाग के सिर्फ चंद न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं और उन्हीं का एक पाथवे बना होता है जो हम बार बार ओवर एंड ओवर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम अपना जो बाकी का मांदा ब्रेन है उसको इस्तेमाल करते हैं कोई नया काम करके तो फिर बाकी के न्यूरॉन्स इस्तेमाल होते हैं। दिमाग को 100% इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप दिमाग के सारे न्यूरॉन से काम लें बजाय इसके कि सिर्फ वही काम करते जाएं जो कि आपने 1 दफ़ा 2 दफ़ा किए और आप रोज़ाना उसको उसी तरह ही करते हैं। यानी कि आप अपने ब्रेन के सारे सेल्स इस्तेमाल करेंगे तो वो एक्टिवेट रहेंगे और नए न्यूरोनल पाथवेज जो हैं वो बनाएंगे। तो इसके अंदर बहुत सारे तरीके हैं कि किस तरह हम अपना फुल ब्रेन जो है राइट और लेफ़्ट वो स्टिमुलेट कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो कि ब्रेन एक्सरसाइजेज होती हैं। इन एक्सरसाइजेज में ये देखा जाता है कि आपका राइट ब्रेन और लेफ़्ट ब्रेन यानी कि आपका दिमाग का दायां और बायां हिस्सा दोनों काम कर रहे हों। अगर ये हमारा दायां हाथ है तो ये हमारे बाएं हिस्से से जो है ये कंट्रोल हो रहा होता है और जो हमारा बायां हाथ है वो दाएं हिस्से से कंट्रोल हो रहा होता है। अगर हम दायां हिस्सा जो दायां हाथ जो है ये बाईं तरफ लेके आएंगे तो ये दाएं दिमाग को यानी कि राइट ब्रेन को भी स्टिमुलेट करेगा। यानी कि अब आपका दायां और बायां ब्रेन दोनों जो हैं वो स्टिमुलेट हो रहे हैं। जितना आप इसको क्रॉस ओवर करेंगे यानी कि दाएं और बाएं हिस्से को मिक्सअप करेंगे उतना ज़्यादा आपका ब्रेन जो है वो सिंक्रोनाइज हो जाएगा, एक दूसरे के साथ काम करना जो है वो सीख जाएगा। तो ये बेसिकली आपका जो है इसको सुपर लर्निंग कहते हैं, इससे जो है ज़्यादा आप समझ सकते हैं। जब तक हम छोटे होते हैं तो ये लर्निंग जो होती है बहुत जल्दी हो रही होती है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं
तो उतनी उसी तरह हम जो है वो डिसोसिएशन कर लेते हैं अपनी ब्रेन की, यानी कि राइट ब्रेन के कुछ काम हम अलहदा कर देते हैं और लेफ़्ट ब्रेन के कुछ काम हम अलहदा कर देते हैं। और ये इस तरह होता है कि दिन के कुछ हिस्से के अंदर हमारा लेफ़्ट ब्रेन जो होता है यानी कि दायां हिस्सा जो होता है वो डोमिनेंट होता है, यानी वो काम कर रहा होता है, और कुछ हिस्से के अंदर लेफ़्ट ब्रेन जो होता है वो डोमिनेंट होता है, वो काम कर रहा होता है। क्योंकि हमने अपने राइट ब्रेन जो है उसके ज़िम्मे चंद एक काम लगा दिए होते हैं और लेफ़्ट ब्रेन जो है उसके ज़िम्मे चंद अलहदा काम जो होते हैं वो लगा दिए होते हैं। जैसे कि नॉर्मली राइट ब्रेन के साथ लोग लॉजिक्स जो हैं और एनालिटिकल जो कैपेसिटी हैं वो एसोसिएट कर लेते हैं और राइट ब्रेन के साथ आर्ट वगैरह एसोसिएट कर लेते हैं। यानी दिमाग का दायां हिस्सा यानी राइट ब्रेन जो है वो आपके किसी भी काम के जज्बाती जो अनासर होते हैं उनसे ज़्यादा ताल्लुक़ रखता है, और जो आपका बायां हिस्सा लेफ़्ट ब्रेन है वो उसके लॉजिक्स के साथ जो है वो ज़्यादा एसोसिएट हो जाता है। यानी कि बेसिकली या आप दिमाग का राइट साइड इस्तेमाल कर रहे होते हैं या लेफ़्ट साइड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और अगर हम किसी तरह इन दोनों हिस्सों को एक साथ इस्तेमाल करना सीख जाएं, यानी कि लॉजिक्स और इमोशंस एक साथ अगर हम जो है वो महसूस कर सकें, तो हम बेसिकली सारा ब्रेन, टोटल ब्रेन जो है वो इस्तेमाल कर रहे होंगे। जब तक आप ब्रेन डोमिनेंस के तरीके पर चल रहे होते हैं तब तक आप दिमाग का एक हिस्सा एक वक्त में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या जज्बाती यानी कि राइट ब्रेन, और या ये है कि लॉजिकल ब्रेन जो कि लेफ़्ट ब्रेन है। अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर लें तो आप फुल ब्रेन यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए ब्रेन जिम के नाम से चंद एक्सरसाइजेस की जाती हैं जिसके अंदर टांगे और बाजू जो है उनको क्रॉस ओवर किया जाता है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है ताकि लेफ़्ट और राइट ब्रेन जो है वो पूरे के पूरे इस्तेमाल हो सकें, यानी कि दिमाग जो है वो मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल हो सके। और ये आम तौर पर देखा गया है कि जब इंसान रिलैक्स्ड होता है तो वो अक्सर अपना एक टांग दूसरी टांग के ऊपर रखता है और इस तरह वो रिलैक्स्ड फील होता है, क्योंकि इस तरह उनका दिमाग जो है वो पूरी तरह इस्तेमाल हो रहा होता है, जज्बाती पार्ट भी और लॉजिकल पार्ट भी। अगर आप आसाबी तनाव का शिकार हैं या दिमागी थकान जो है वो महसूस करते हैं तो अपने बाजू या टांगे क्रॉस ओवर करना से आपका जो है इस चीज़ के अंदर बहुत बेहतरी महसूस होगी, क्योंकि इस तरह अब आपका पूरे का पूरा दिमाग जो है वो इस्तेमाल हो रहा होगा। और इसके लिए बहुत सारे योगा पोजेस जो हैं वो भी होते हैं जिसके अंदर क्रॉस ओवर किया जाता है। चुनांचे अगली दफ़ा जब आपको ये महसूस हो कि आपके दिमाग की लस्सी बन गई है तो अपने हाथ इस तरह आपस में जो है वो क्रॉस ओवर कर लें या टांगे क्रॉस ओवर कर लें 3 या 4 मिनट के लिए, और फिर आप देखेंगे कि आपका तनाव जो है या असाबी कमज़ोरी जो है वो बेहतर हो जाएगी, क्योंकि अब आपने अपना होल ब्रेन जो है वो एक्टिवेट कर लिया। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर एक ही न्यूरॉनल पाथवेज जो होते हैं उनको बार बार एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से हम असाबी तनाव का शिकार हो जाते हैं। तो बेसिकली आप जिस कदर जो है ये लेफ़्ट और राइट ब्रेन का काम एक साथ जो है करेंगे, यानी इसको कहते हैं अंग्रेज़ी ज़ुबान में हेमी सिंक करेंगे अपनी लेफ़्ट और राइट ब्रेन को, उतना ज़्यादा आप रिलैक्स्ड और काम फील होंगे। और ये है कि अपने आप को रिलैक्स्ड और काम फील करवाने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बाजू और टांगें वगैरह क्रॉस ओवर किया करें, और ताकि आपकी ब्रेन जो है वो हेमी सिंक हो सके। क्योंकि अब आप जज्बात और लॉजिक को अलग-अलग नहीं बल्कि एक साथ लेकर चलेंगे, और मुकम्मल पूरे दिन में आपकी हर एक्टिविटी होगी उसके अंदर जज्बात का जो पार्ट है वो अलहदा काम नहीं कर रहा होगा और लॉजिक का पार्ट अलहदा काम नहीं कर रहा होगा। आपके सारे न्यूरॉनल पाथवे जो आप बार बार उसी तरह तरीके से यूज़ करते हैं वो जो हैं वो उनके अंदर आपको रिलैक्स फील होगा, क्योंकि अब आपका मुकम्मल ब्रेन जो है होल ब्रेन लेफ़्ट और राइट दोनों मिल के काम कर रहे हैं। और अब आप रोज़ाना रूटीन के कामों में जो न्यूरॉन इस्तेमाल करते हैं उसके अलावा बहुत से नए कनेक्शंस जो हैं वो भी डेवलप होते हैं। किसी किस्म के सवालात के लिए या डाइट से अपनी ब्रेन या दिमाग की परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज हीलिंग हिजामा क्लिनिक जो है वो विज़िट कीजिए और लाइक कीजिए। इसी तरह हमारी वेबसाइट healinghijamaklinik.com जो है उसको विज़िट कीजिए और लाइक कीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।